हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब इसी तरह से एक सिक्का है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी जगह है लेकिन हाँ हमारे देश में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सिक्के का नाम है धर्म, रिलीजन। अब इसका जो है पॉजिटिव तो ये है कि जब भी इंसान परेशान होता है कि किसी न किसी चीज़ में जो है मानता है, तो वो उसके चक्कर में जो है वहाँ पे जा कर के पूजा पाठ है जो भी चीज़ें ध्यान लगाता है तो उसको जो है शांति मिलती है। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि ये सिक्का बांटता है लोगों को। सबसे पहले तो ये इंसान को इंसान से दूर करता है। और जगह का मुझे नहीं पता, और देशों का नहीं पता, लेकिन हाँ अपने यहाँ पे इस सिक्के का ये भी यूज़ है कि ये एक इंसान को दूसरे से दूर करता है। इंसान को बांटने के लिए इंसान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा हथियार है अभी तक। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है वहाँ पे भी लोग बाग धार्मिक हैं, ऐसा नहीं है, धर्म को मानते हैं। मेजॉरिटी जो है वहाँ पे क्रिश्चियन है, लेकिन वो भी केवल अपने धर्म को लेकर के इतने नहीं है। उनके लिए धर्म है एक, उसकी अपनी अलग जगह है, लेकिन हाँ धर्म को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देते। जो वो करना चाहते हैं करो, लेकिन ये नहीं कि ये गुनाह है, ये है, ये पाप है, ये पुण्य है। तो हमारे जैसे देशों में, इंडिया जैसे देशों में धर्म जो है बांटने का काम करता है। यहाँ पे लोग बाग धर्म से सीखते कम है, उसका मिसयूज़ करके जो है अपना बेनिफिट ज़्यादा निकालते हैं। और एक इंसान के तौर पर आप क्या करना चाहते थे, ये चीज़ जाती है गड्ढे में, क्योंकि आपका धर्म जो है ये अलाउ नहीं करने देगा, लड़का हो चाहे लड़की। और लड़कियों की तो बदतर यहाँ पे कंडीशन है। हमारे धर्म में लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, धर्म कोई भी हो, ज़्यादातर बाउंडेशन लड़कियों पर ही है, क्योंकि ठेकेदारी जो है पुरुषों के हाथ में है। तो इस चीज़ को लेकर के एक जैसे पहचान पत्र या आधार कार्ड होता है, इसी तरह का एक आना चाहिए कि बंदा जो है आफ्टर 18 ईयर्स उसके लिए अप्लाई कर सकता है, इन केस ही और शी वांट्स टू अप्लाई फॉर दैट, कि हाँ अब मैं इतना बंदा जो है समझदार हो चुका है कि अब वो अपना फैसला जो है खुद ले सकता है। इसकी जो लिमिट है वो 20 या 21 साल, वो डिबेट का हिस्सा है, वो हो सकती है। लेकिन हाँ उसके बाद बंदा किसी तरह का जो प्रेशर रहता है कि हाँ हमारे धर्म में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसके बाद वो केवल एक इंसान है, और इंसान जहाँ चाहे वो उस तरह से जो है अपनी जो भी इच्छा है वो पूरी कर सकता है, नैतिक इच्छा। ऐसा नहीं कि अगर मैं खून करना चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज के कोई मेरा धर्म अलाउ नहीं कर रहा था। धर्म कोई भी अलाउ नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ ये भी चीज़ एक होनी चाहिए कि बंदा जो है, जैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसी तरह का सर्टिफिकेट रहे कि हाँ ये बंदे ने अप्लाई किया था, इसको मिल गया है, अब ये जो है अपने धर्म से फ्री है, ये जिसको चाहे माने जिसको चाहे ना माने, ये हो सकता है। तो ये एक चीज़ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर इंडिया में राजनीति बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और लोगों को बांटने का काम ज़्यादा होता है कि इस धर्म का बंदा है तो यहाँ यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, एक धर्म है इसी के अंडर आपको चलना पड़ेगा, और उसमें जो आपको बताया गया है एसओपी है उसकी, आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी, आप भले चाहो या ना चाहो। तो इस चीज़ को लेकर के भी जो है जागरूकता आनी चाहिए, और अभी तो मेरे हिसाब से नहीं आई है लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों का जो काम है वो आजकल तो धर्म के बेस पे ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। धर्म के बेस पर दुकानें बहुत अच्छी चल रही हैं, तो अभी अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो वो तो जो है सीधा उनके खिलाफ है, तो दुश्मन हो जाने हैं सारे के सारे उसके। क्योंकि इंडिया में धर्म की दुकान बहुत बढ़िया चलती है, कहने की बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे धर्म की दुकान बहुत बढ़िया चलती है। जिसकी जितनी बढ़िया पकड़ है उसकी दुकान उतनी बढ़िया चलती है, क्योंकि यहाँ पे इसके ज़रिए लोगों को एक दूसरे से दूर करने का जो षड्यंत्र है वो लंबे टाइम से होता आ रहा है। और बोलते हैं कि ये एक धार्मिक देश है, धार्मिक देश के नाम पर इतना बांट के रखा हुआ है, फिर बोलते हैं कि विविधता में ही हमारी एकता है। ये भी अच्छा खासा षड्यंत्र है। तो जब तक आप लोगों को बांटना बंद नहीं करोगे धर्म के नाम पे, जाति बिरादरी के नाम पे, तो क्या आपको लगता है कि हमारे नेता इस चीज़ को छोड़ेंगे? क्योंकि नेता भी समाज से ही आता है। अगर मैं भी समाज का हिस्सा हूँ तो मुझे भी पता है कि मेरा समाज कहाँ कहाँ उसमें दरार है, कहाँ कहाँ वो बढ़ सकता है, कहाँ मैं अपना जाति का कार्ड खेल सकता हूँ, कहाँ जाकर के मैं अपना धर्म का कार्ड खेल सकता हूँ। और यही सब चीज़ें विदेशों में भी होती हैं, लेकिन वहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर जो है वोट नहीं मांगा जाता। और हमारे यहाँ यही चीज़ है। विकास का मुद्दा तो कहने की चीज़ है, बाद में जब फुल फ्लेज
जो आपका एक तरह से प्रचार होता है ना, उसमें शुरुआत होती है यही कि हाँ विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, लेकिन बाद में आकर के जाति धर्म और इस तरह के भड़काऊ भाषण ये शुरू हो जाते हैं। तो ये असलियत है हमारी, जस्ट बिकॉज के समाज ने उनको मौका दिया हुआ है कि हम यहाँ भी बटे हुए हैं, यहाँ भी बटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज का जो यूथ है वो भी जो है किसी न किसी पार्टी या किसी न किसी के भड़कावे में आकर के इसी लाइन पे चल रहा है। मतलब उनकी जो दुकानदारी है उसको मजबूत करने पे लगा हुआ है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या कोई फ़ायदा है? एक इंसान के नाते सोचो, क्योंकि एक स्टडी के अनुसार लगभग 2-2.25 लाख के करीब बंदे ऐसे होंगे जो आज रात अगर सोएंगे तो कल नहीं उठेंगे, उसमें किसी का भी नंबर हो सकता है। तो अपनी लाइफ को खुल के जीना सीखो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म का जो है आप डिसरिस्पेक्ट करो, लेकिन हाँ धर्म के चक्कर में आकर के अपने अगर कोई आपको फैसले लेने हैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के या उसको अच्छा बनाने के, तो वो जस्ट बिकॉज कि मेरा धर्म अलाउ नहीं करता है, कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो इंसान के जो विकास है उसको रोकता हो। और अगर रोकता है तो वाकई में वहाँ पर चेंज की ज़रूरत है।